चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें दो साझेदार हैं, संत और महंत। 3:2 के प्रमाण में लाभ हानि बांटते हैं। देखो इस क्वेश्चन की खासियत क्या है। इस क्वेश्चन में तुमको दो तरह के खर्चे दिए गए हैं, दो तरह के खर्चे, ठीक है। एक कारखाना का खर्चा और एक ऑफिस का खर्चा। तो जो कारखाना का खर्चा होगा, ध्यान से सुनना, जो कारखाना से संबंधित खर्चा होगा उसको तुम्हें व्यापार खाता में लिखना है, और जो ऑफिस से संबंधित खर्चा होगा उसको तुम्हें लाभ हानि खाता में लिखना है। ये बात इस क्वेश्चन में अच्छी तरह से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की जो खासियत है वो यही है कि इस क्वेश्चन में तुमको दो तरह के खर्चे दिए गए होंगे, बराबर ना। एक ऑफिस का खर्चा और एक कारखाना का खर्चा। तो जो कारखाना का खर्चा होगा उसको व्यापार खाता में लिखना है, और जो ऑफिस का खर्चा होगा उसको तुम्हें लाभ हानि खाता में लिखना है, ठीक है। चलो, समायोजन ऑलरेडी टिक किया हुआ है। हम क्वेश्चन लिखते हुए बाकी की बातों को समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले आहरण। आपको पता है कि आहरण कहां आता है? पूंजी खाता के उधार में। यहां पे लिखेंगे तारीख 31/3/17, आहरण 7,000 और 3,000 आहरण। चलो बच्चों, उसके बाद प्लांट और यंत्र। तो प्लांट और यंत्र जो है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा तुम लोग को। प्लांट और यंत्र की जो बात है लास्ट में करेंगे। प्लांट और यंत्र से रिलेटेड जो है फर्नीचर और फिटिंग्स, ये संपत्ति है। संपत्ति में लिखेंगे फर्नीचर, ₹2560 है, और उस पर समायोजन नंबर 2 है। 2560 माइनस घिसाई 7.5%। जरा बताओ घिसाई उसमें कितना लिया हुआ है? 192 घटाओ 2560 में से 192 घटाओ 2300 2368। चलो, अब ये घिसाई हमारे लिए नुकसान है तो लाभ हानि के उधार में भी आएगा। यहां आप लिखेंगे फर्नीचर पर घिसाई 192। उसके बाद देनदार, ये संपत्ति होता है, संपत्ति भी लिखेंगे देनदार। इनर कॉलम 64,940, 64,940। अब इस पे समायोजन नंबर 3 दिया हुआ है। देनदारों पर 2,000 डूबत ऋण अनामत रखिए। घटाएंगे यहां पर डूबत अनामत समायोजन वाला 2,000 माइनस कर देंगे, आउटर में कितना आएगा? 62,940। अब जैसे ही देनदार की स्टोरी पूरी हो हम तुरंत लाभ हानि के उधार में आते हैं। तो लाभ हानि के उधार में सबसे पहले क्या लिखते हैं? डूबत
कौन सा वाला? तलपट प्लस डूबत समायोजन वाला प्लस डूबत अनामत समायोजन वाला, और उसमें से घटाते हैं डूबत अनामत, कौन सा वाला? तलपट वाला। अब देखो डूबत तलपट में आपको नीचे दिया हुआ है 836, डूबत समायोजन में नहीं दिया है तो डैश, डूबत अनामत दिया है 2000, तो 2000 डूबत अनामत की जगह लिखेंगे समायोजन की जगह पे, और डूबत अनामत तलपट में नहीं दिया हुआ है कहीं पे, ये डैश, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 2836। उसके बाद बच्चों विज्ञापन खर्च लाभ हानि के उधार में ही आएगा, उस पर भी समायोजन है। विज्ञापन खर्च, विज्ञापन खर्च दिया हुआ है 13,248, 13,248 प्लस चुकाना बाकी खर्चा 5वें समायोजन में दिया हुआ है, विज्ञापन खर्च चुकाना बाकी है 312, तो प्लस लिखेंगे चुकाना बाकी 312, जोड़ो तो 13,560, चुकाना बाकी है, तुम्हारे लिए दायित्व होगा, इसलिए इसको दायित्व में भी लिखेंगे चुकाना बाकी विज्ञापन खर्च कितना? 312। नेक्स्ट रोकड़ और बैंक से संपत्ति में आएगा, उधार में लिखेंगे रोकड़ ऑब्लिक बैंक, कितना है? 8,496, 8,496। खरीदी ये व्यापार के उधार में आएगा, खरीदी पर कोई समायोजन नहीं है तो लाभ हानि के उधार में, व्यापार के उधार में। खरीदी कितना है? 1,81,168, डायरेक्ट आउटर में 1,81,168। उत्पादक मजदूरी, देखो मजदूरी व्यापार में आता है, हाँ यहां पे लिखेंगे इनर कॉलम, इस पर भी समायोजन है। उत्पादक मजदूरी दिया हुआ है 45,272, 45,272 प्लस चुकाना बाकी, चुकाना बाकी मजदूरी है 784, जोड़ दो 46,000, 46,056, चुकाना बाकी मजदूरी है तो दायित्व में आएगा चुकाना बाकी मजदूरी, कितना है? 784। नेक्स्ट बिजली खर्च कारखाना का, तो मैंने अभी बताया कि कारखाना से संबंधित कोई भी खर्चे होंगे उसको व्यापार में लिखना है, तो यहां पर लिखेंगे बिजली खर्च, उस पर कोई समायोजन नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,296, 4,296। उसके बाद भाड़ा और कर किसका है? ऑफिस का, भाड़ा और कर ऑफिस का है, इसलिए वो लाभ हानि में आएगा भाड़ा ऑब्लिक कर, ऑफिस का है 872, इस पर भी कोई समायोजन नहीं है तो डायरेक्ट आउटर में लिख देंगे 872। फिर भाड़ा और कर कारखाना का है, भाड़ा और कर किसका है? कारखाना का, तो व्यापार के उधार में आएगा, यहां पे लिखेंगे भाड़ा और कर।
वो है 9384, उस पर भी कोई समायोजन नहीं है। 9384। नेक्स्ट टेक्निकल खर्च। देखो ये जो टेक्निकल खर्च होता है ना वो कारखाना में होता है, बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं, बराबर, उसमें टेक्निकल खर्च आता है। तो टेक्निकल खर्च भी कारखाना का खर्चा है, इसलिए ये भी व्यापार खाता में आएगा, लेकिन इसमें समायोजन है। टेक्निकल खर्च दिया हुआ है 400 प्लस चुकाना बाकी। टेक्निकल खर्च चुकाना बाकी आपको दिया हुआ है 320, जोड़ोगे तो हो जाएगा 720। तो चुकाना बाकी टेक्निकल खर्च ये भी दायित्व में आएगा। चुकाना बाकी टेक्निकल खर्च कितना? 320। नेक्स्ट प्रारंभिक स्टॉक व्यापार के उधार में आएगा। प्रारंभिक स्टॉक 33,696, 33,696। फैक्ट्री का खर्चा है तो कारखाना का खर्चा हुआ व्यापार के उधार में, इस पर कोई समायोजन नहीं है। फैक्ट्री खर्च 1780। ऑफिस का वेतन, ये तो ऑफिस का खर्चा है तो लाभ हानि में। ऑफिस वेतन, इस पर समायोजन भी है। ऑफिस वेतन है 8,780, 8,780 प्लस चुकाना बाकी। चुकाना बाकी है इसमें 400, जोड़ो जोड़ के दिया होगा लाभ हानि के उधार में। ऑफिस वेतन 9180, 8,780 में 400 जोड़ेंगे, कितना जोड़ना है, दिमाग खराब है तेरा। प्लस चुकाना बाकी ऑफिस वेतन कितना आएगा? 400। नेक्स्ट दिया बट्टा लाभ हानि के उधार में आएगा। दिया बट्टा 4,800। उसके बाद आवक माल गाड़ी भाड़ा, ये व्यापार का खर्चा है, खरीदी का खर्चा। आवक माल गाड़ी भाड़ा 1700। डूबत ऋण ये हो गया है। ऑफिस का खर्च है तो लाभ हानि में आएगा। ऑफिस खर्च 2072, ऑफिस खर्च 2072। क्या हुआ? गलती से लिखा है। कौन सी चीजें लिखी है बताओ, जैसे कि छोड़ो, चलो नेक्स्ट। उसके बाद जमा साइड में पूंजी है। पूंजी आएगा पूंजी खाता के जमा में
1 4 16 शेष आगे लाए। पहले वाले का 80,000 है और दूसरे वाले का 40,000 है। अब बच्चों पूंजी पर ब्याज है, चौथा समायोजन, पूंजी पर 6% ब्याज देना है, तो जहां पे पूंजी है वहीं पे उसका ब्याज आएगा। तो यहां पर लिखेंगे 31 3 17 पूंजी पर ब्याज 4800। दूसरे का दूसरी एंट्री, पूंजी पर ब्याज की दूसरी एंट्री आती है लाभ हानि वितरण खाता के उधार में। यहां पर लिखेंगे पूंजी पर ब्याज संत और महंत। संत का कितना है 4,800 और 2,400, टोटल 7,200। ठीक है। नेक्स्ट लेनदार, इस पर कोई समायोजन नहीं है तो दायित्व में आ जाएगा। लेनदार दायित्व में 48,000, कोई समायोजन नहीं है। उसके बाद प्लांट यंत्र वाला तो भी छोड़ दो। बिक्री व्यापार के जमा में आएगा, कोई समायोजन नहीं है। बिक्री 2,68,000। उसके बाद ज्ञानी के पास से ली लोन, ये भी दायित्व है। दायित्व है तो यहां पे लिखेंगे दायित्व में ज्ञानी के पास से ली लोन। ज्ञानी के पास से ली लोन दिया हुआ है 10,000। ली लोन 8% का, हाँ, तो 10,000 है। और वो कब से लिया है हमने 1/10/16 से, 1/10/16 से। तो बच्चों 6 महीने का ब्याज आएगा, 10वां 11वां 12वां 1 2 3 मार्च में साल पूरा हो जाता है, तो प्लस ब्याज 8% करोगे तो 1 साल का 800 आएगा, 6 महीने का कितना हो जाएगा 400, है ना। 10,000 का 8% 800 होगा 1 साल का, तो 1 साल का 12 महीने का अगर 800 है तो 6 महीने का कितना होगा 400, तो प्लस 400, आउटर कॉलम 10,400। और लोन पर ब्याज हमारे लिए क्या है नुकसान, इसलिए लाभ हानि के उधार में भी आएगा। लोन पर ब्याज कितना 400। अच्छा सॉरी 5% है, सॉरी 8% नहीं है 5% है, तो 5% 500 होगा 1 साल का, तो 6 महीने का हो जाएगा 250, तो यहां पाएगा 10,250, तो यहां पे भी आएगा तो 250 बराबर, 8% नहीं है 5% है। नेक्स्ट उसके बाद कमीशन जमा में है, इसका मतलब प्राप्त कमीशन है, वो हमारा क्या है लाभ, तो लाभ हानि के जमा में आएगा प्राप्त कमीशन। कितना दिया है प्राप्त कमीशन 800। उसके बाद बच्चों समायोजन में अंतिम स्टॉक दिया है 85,500, व्यापार के जमा में आएगा अंतिम स्टॉक 85,500, और यहां संपत्ति में भी आएगा अंतिम स्टॉक अंतिम स्टॉक 85,500। नेक्स्ट सारे समायोजन हो गए बच्चों, बस एक समायोजन बाकी है, वो यंत्र वाला, प्लांट यंत्र।
अब उसको अच्छे से समझना। प्लांट यंत्र शुरुआत में 33,300 का दिया हुआ है, तो मैं यहां पे संपत्ति में लिखूंगा, देखना प्लांट यंत्र पहले दिया हुआ था 33,300, फिर हमने एक यंत्र खरीदा है 1,716 को, तो जोड़ देंगे प्लस यंत्र खरीदी 1,716 को हमने एक यंत्र और खरीदा 24,000 का, तो जोड़ो 57,300 हो गया, टोटल यंत्र हो गया 57,300। अब ध्यान देना, अब जमा साइड में अगर आप देखोगे प्लांट यंत्र का विक्रय दिया हुआ है, एक आउटर कॉलम में है 4800 और इनर कॉलम में है 6900। आप अगर जब बुक में देखोगे तो आपको दिखेगा एक बही कीमत होगा बराबर, और एक बिक्री कीमत होगा। जो आउटर कॉलम में होता है वो बिक्री कीमत होती है और जो इनर कॉलम में होता है वो बही कीमत होता है। तो हमको यहाँ पे बही कीमत माइनस करना होगा, ध्यान रखना। यहां माइनस करेंगे, माइनस यंत्र की बिक्री, माइनस यंत्र की बिक्री, लेकिन कौन सी कीमत? बही कीमत। बही कीमत 6,900 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 50,400। फिर माइनस घिसाई करेंगे, माइनस घिसाई 6,660। वो कैसे आया अभी मैं बताता हूं, पहले घटाओ और आउटर में कितना आएगा? 43,740। प्लांट यंत्र पर, एक मिनट थोड़ा सा मारकर, चलो अब जो प्लांट यंत्र पर ये घिसाई है ना, देखो प्लांट यंत्र की घिसाई, देखो वैसे तो घिसाई सब लाभ हानि के उधार में आता है, लेकिन ये प्लांट है, प्लांट यंत्र। प्लांट ऑफिस में नहीं होता है, प्लांट कहां होता है? कारखाना में। प्लांट, बड़े बड़े प्लांट क्या होते हैं? कारखाना में होंगे कि ऑफिस में रखेंगे? ऑफिस में तो छोटे मोटे यंत्र होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, बराबर ना, कंप्यूटर हो गया। तो ये जो प्लांट यंत्र है वो कारखाना में होता है, तो इसलिए उसकी घिसाई कारखाना की घिसाई होगी। तो कारखाना का कोई भी खर्चा कहां आएगा? व्यापार के उधार में। तो यहां आप लिखेंगे प्लांट यंत्र पर घिसाई। किसकी घिसाई? प्लांट यंत्र पर घिसाई व्यापार में आएगा। यहां आप लिखेंगे प्लांट यंत्र पर घिसाई। कितना दिया हुआ है? 6,660। अब जरा सुनना, इसी पे एक समायोजन और है। ये जो यंत्र हमने बेचा है 6900 का था, 6900 का यंत्र हमने बेचा है 4800 में। अगर आप सवाल में देखोगे तो आपको आउटर में 4800 रुपए दिया होगा। 4800 में बेचा, 6900 का यंत्र अगर 4800 में बेचोगे तो हमको क्या होगा? नुकसान। 6900 की चीज हम लोग 4800 में बेच रहे हैं, तो ज्यादा कौन है? हमारा 6900 ज्यादा है, 6,900। 6,900 की चीज अगर हम लोग 4,800 में बेच रहे हैं तो हमको क्या होगा? नुकसान। तो नुकसान होगा तो उसकी एंट्री लाभ हानि के उधार में आएगा। यंत्र बिक्री से नुकसान कहां आएगा? लाभ हानि के उधार में। तो यहां पर लिखेंगे यंत्र बिक्री से नुकसान। और ये नुकसान कैसे आया भाई? 6,900 का यंत्र हमने कितने में बेचा है? 4,800 में। तो कितने का नुकसान हुआ? 2,100। 2,100 का हमको क्या हुआ? नुकसान। नेक्स्ट, अब बच्चों ये घिसाई कैसे आई? 6,660 घिसाई 6,660 कैसे आया उसको समझ लो, बराबर। घिसाई 6,660 कैसे आया मैं उसको समझा रहा हूं। देखो
हमारे पास दो यंत्र है, एक 33,300 और एक 24,000, बराबर ना। अब ये जो यंत्र हमने बेचा है ना, वो हमने बेचा है 1,416 को। ये जो यंत्र हमने 6900 बेचा है ना, वो कब बेचा है? 1,416 को बेचा है। तो इसका मतलब ये जो 6,900 है ना, वो आपने कौन से वाले में से बेचा है? पहले वाले में से, क्योंकि दूसरा वाला यंत्र आया है 1,716 को। दूसरा वाला यंत्र कब आया? 1,716 को आया, और हमने जो बेचा है वो 1,416 को बेचा है। इसका मतलब इसी में से बेचा होगा, क्योंकि जब हमने बेचा यंत्र तब तो दूसरा वाला यंत्र था ही नहीं। ठीक है, तो अब यंत्र पर घिसाई मैं यहां पे बता दे रहा हूं तुमको। प्रथम यंत्र पर घिसाई, प्रथम यंत्र पर घिसाई समझना, 33,300 है ना, 33,300 में से 6,900 चला गया तो कितना बचा? 26,400 का घिसाई कितना परसेंट बोला है इसमें? प्लांट यंत्र पर 15%। जरा 15% करो तो इसका 26,400 का 15%, 3,960। और जो दूसरा यंत्र है, दूसरे यंत्र पर घिसाई, दूसरे यंत्र पर घिसाई, दूसरा वाला यंत्र है 24,000 का, उस पर डायरेक्ट 15% करो। लेकिन वो कब आया है? 1,716 को। 1,716 को आया, मतलब 9 महीने का घिसाई आएगा उस पर। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2, 3, 9 महीने का घिसाई आएगा। तो जरा 9/12 करना, 24,000 गुणे 15% गुणे 9/12, 2,700। दोनों को जोड़ दो तो 6,660। कुल घिसाई कितना आएगा? 6,660। तो इस तरह से ये घिसाई आया था हमारा। चलो बच्चों, अब व्यापार खाता पहले बंद करेंगे। सारी एंट्री हो गई, समायोजन में कुछ भी नहीं रहा। सबसे पहले व्यापार खाता बंद करेंगे। जमा साइड का टोटल ज्यादा है, बताओ कितना है? 3,93,500। 3,53,500, इधर भी 3,53,500। गैप 68, 68,040, 68,040। इसको क्या बोलेंगे? सकल लाभ। और ये लाभ जाएगा लाभ हानि खाता के जमा में। यहां आप लिखेंगे सकल लाभ 68,040। अब इसका टोटल करो, जमा में ज्यादा आएगा 68,840, 68,840, और गैप 32,978। इसको बोलेंगे शुद्ध लाभ। और शुद्ध लाभ आता है लाभ हानि वितरण खाता के जमा में। यहां पर लिखेंगे शुद्ध लाभ बच्चों 32,978। अब जमा साइड में जोड़ो, 32,978, इधर भी आएगा 32,978, और गैप 25,778। इसको बोलेंगे वितरण पात्र लाभ। वितरण पात्र लाभ संत और महंत के बीच बांट देंगे। संत और महंत, इन दोनों के बीच बांटो। कौन से प्रमाण में? 3:2। 3:2 में बांटो। पहले का कितना आया है? 15,476, और दूसरे का
15,467। दूसरे का 10,311। और ये आएगा पूंजी खाता के जमा में 31/3/17। वितरण पात्र लाभ ये है बच्चों 15,467। 15,467 और 10,311। 10,311। चलो पूंजी खाते के जमा सेट का टोटल करो। महंत का 52,711। इधर भी 52,711। इसका टोटल 1,00,267। 1,02,67। यहां पे भी आएगा 1,02,67। गैप 93,267। 93,267। और दूसरे वाले का घटाओ 52,711 में से 3,000। 49,711। 49,711 शेष आगे ले गए। शेष आगे ले गए 31/3/17 को। फिर उसके बाद पूंजी यहां पे आ जाएगा। संत और महंत। संत का 93,267 और महंत का 49,711। टोटल 1,42,978। और दोनों तरफ का टोटल 2,0,3,0 20, 30, 44। 2,030 मतलब 2,03,044। ठीक है। ओ लिख लीजिए। धन्यवाद।